पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी द्वारा भेजे गए पत्र को प्रधानमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। इस पत्र के माध्यम से पसमानदा मुस्लिम समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आ रही परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। अनीस मंसूरी ने पत्र में उल्लेख किया है कि कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को आज भी जाति प्रमाण पत्र बनवाने और सरकारी लाभ पाने के लिए कोर्ट कचहरी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगातार लगाने पड़ते हैं। लेखपाल हो, कानून गो और तहसीलदार के पास बार बार जाना पड़ता है। साथ ही कई तरह के दस्तावेज बनवाने में लोगों की कीमती समय और संसाधन खर्च भी हो जाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मुझे बात यह कहनी है कि मैंने एक गंभीर मुद्दे पर तमाम विचार विमर्श किया, शोध किया और उस मुद्दे को महसूस करके और तमाम प्रदेश के लोगों से राय मशवरा किया और बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती भी नहीं, तो मैंने उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके ये प्लान किया कि जिस तरीके से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, पसमानदा है, दलित है और आदिवासी भाई है, वो उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, तो उन्हें जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बारी आती है तो उनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, उनके कागजात दुरुस्त नहीं होते हैं, तो वो सरकारी योजनाओं से उन लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते, नायब तहसीलदार का चक्कर लगाते, लेखपाल की खुशामद करते हैं। कभी कभी उनके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं समय पर और कभी नहीं बन पाते हैं, और जो सरकार की योजनाएं आती रहती, योजनाएं चली जाती हैं, उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसी तमाम शिकायतें जब आई तो मैंने प्लानिंग के तहत इस पर रिसर्च करके एक पीएमओ को चिट्ठी लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा कि अगर इस पर विचार कर लिया जाए तो देश के तमाम वंचित समाज के लोगों को आसानियां हो जाएगी। तो मैंने लिखा कि क्यों ना आधार कार्ड में जातियों का विवरण अंकित कर दिया जाए ताकि लोगों की समस्या दूर हो जाए और कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। और अभी इस तरीके से तमाम डॉक्यूमेंट को सरकारी कर्मचारी दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, तो इस समय भी है और इस समय वो कर लें तो मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी लाभ होगा। तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने हमारे इस सुझाव को मान लिया और मानने के बाद पीएमओ से हमारे लिए एक चिट्ठी आती कि आपके सुझाव को मान लिया गया है और बहुत ही जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि कई महीना बीत गए हैं, अभी तक हो सकता है वो इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन के लिए तैयारी कर रहे हो, जल्दी से जल्दी इस हमारे सुझाव को मान लें ताकि इस सुझाव से कोई पसमानदा ही नहीं, देश के सबके लिए है, देश के एक एक नागरिक के लिए है। जो आधार कार्ड पे जातियों का विवरण हो जाए, देश के सभी नागरिकों के लिए आसानियां होंगी। अगर ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो निश्चित तौर से लोगों को कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सरकारी योजनाओं को समय से वो लाभ उठा सकेंगे। जैसे यहाँ को लेकर जिस तरह अफरा तफरी का माहौल बना, अभी भी जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो काम को नहीं भर पाए हैं। 15 दिन बढ़ाने की कोशिश की है सरकार ने, आगे चल के क्या 15 दिन पूरे हो पाएंगे? ऐसे क्या पसमानदा समाज को कैसे दिखता है, क्या करें? मैं देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज एक सामाजिक संगठन है जो एसआईआर पे हम लोग पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात के लिए हमसे बारहा कहा है कि आप अपने पसमानदा समाज पे जो एसआईआर हो रहे हैं इसमें लोग जागरूक करो। हमने तमाम पत्र के माध्यम से पंपलेट छपा करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो बना करके अपने लोगों को हमने इस पे जागरूक किया और हमारे लोग काफ़ी इस पे कामयाब भी रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि जो बीएलओ हैं वो ज़्यादातर उसी मिजाज के लोग हैं, आरएसएस दिमाग के लोग ज़्यादातर रखे गए चुन चुन करके। वो कहीं ना कहीं हमारे अकलियत के लोगों के बीच में जाके भेदभाव करते हैं। कई ऐसे मोहल्ले वहाँ गए नहीं और उनके नाम भी काट दिए गए और कई जगह वो बीएलओ फॉर्म भी नहीं दिया और ना जमा कराया। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।